कक्षा 6 कार्यक पत्रक 19 और विषय है हमारा हिंदी। तो आज हम देखेंगे वही पोएम और प्यारे बच्चों के कृष्णा सोबती द्वारा लिखे गए संतरण बचपन के द्वारा हमने लेखिका की बहुत सारी बातों को जान लिया है। चलिए आज हम इस पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। ठीक है, तो क्या करा, जब सब चले गए चाय पीकर तो वो अपने कमरे में गई और वहाँ पर आईने में पहले अपने आप को देखती रही। फिर क्या करा, अपनी ऐनक कभी उतार रही थी, कभी पहन रही थी, तो कभी उतार रही, बस ऐसे ही करती जा रही और देखती रह रही। सूरत बनी लंगूर की। फिर वो कह रही नहीं, फिर कह रही हाँ। फिर उसके बाद क्या है, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। मतलब पहले बहुत अटपटा लगता था, लेकिन अब क्या हो गया, चश्मे के बगैर चेहरा बेकार लगता है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो जब भी चश्मा कभी उतरा हुआ होता है तो उन्हें चेहरा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काफ़ी फ्रेम का चश्मा। फिर क्या कह रही हैं कि उन्हें याद आ गया कि वो जो टोपा था काली फ्रेम वाला, और उन काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर सी सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपा लगाना पसंद करती थी। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। टोपे उन्होंने बहुत सारे कलर्स की जमा कर ली थी। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुबती वाली हिमाचली टोपियाँ। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या कर रही थी। तो हमने यहाँ पर देखा कि वो कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और बार बार अपने आप को देख रही थी, और कभी क्या कर रही थी, कभी ऐनक उतार रही थी तो कभी पहन रही थी, फिर उतारी, फिर पहनी, और यही करती रही और देखती रही। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। और सेकंड वाले का आंसर क्या है, सेकंड पहले क्वेश्चन देखते हैं। चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर उन्हें चिढ़ाया। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रीवियस वर्कशीट में, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। तो ये 4 लाइंस आप इधर लिखोगे। और उसके बाद क्या है, चश्मे के साथ साथ लेखिका को और क्या पसंद आने लगा था। तो चश्मे के साथ साथ लेखिका को, उसके आगे आप क्या लिखोगे, उसके छोटे भाई का टोपा भी पसंद आने लगा था। ठीक है, तो चश्मे के साथ साथ लेखिका को उसके छोटे भाई का टोपा भी पसंद आने लग गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। सहल संभीति वाली हिमाचली टोपी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है इसे कट करके लिखोगे, का अर्थ यह है आराम वाली टोपी। आराम वाली टोपी। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये लिख लोगे कि जो आराम देती हो टोपी वो है सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपी का अर्थ यह है कि
आराम वाली टोपी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी है और अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें लेखिका के बचपन की, इसे काट के, यह बात अधिक अच्छी लगी कि वह रोज एक मिनट। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि हमें लेखिका के बचपन की यह बात बहुत सबसे अधिक अच्छी लगी कि वह शिमला के माल रोड पर घूमती थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करने बगैर बिल्कुल ना जाएं और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।